हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, चुस्त दुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक है क्लेजन सिमिट या क्लेजन संघनन अपक्रिया। क्लेजन सिमिट या क्लेजन संघनन अपक्रिया बोर्ड में पूछी जाने वाली अपक्रियाओं में से एक आपकी इम्पॉर्टेंट अपक्रिया है ये। तो आज हम पढ़ते हैं इसका क्लेजन सिमिट या क्लेजन संघनन अपक्रिया। क्लेजन सिमिट में एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन को हम तनु क्षार की उपस्थिति में संघनन कराते हैं तो हमें अल्फा कामा बीटा असंतृप्त यौगिक या एल्डिहाइड प्राप्त होता है। पहले हम पढ़ते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक का अर्थ क्या है? एलिफेटिक का मतलब होता है कि वह हाइड्रोकार्बनिक यौगिक जिनके दोनों सिरे स्वतंत्र होते हैं उन्हें एलिफेटिक कहा जाता है। आप ऐसे कह सकते हैं, एलिफेटिक कहा जाता है या खुली श्रृंखला बोल सकते हैं आप। और एल्डिहाइड का मतलब होता है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें CHO समूह पाया जाता है, उसे हम कहते हैं आपका एल्डिहाइड बोलते हैं। तो आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड हुआ, जैसे हम कहते हैं RCHO, ये आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है। R आपका हो जाता है एल्किल समूह। आपका R जो है एल्किल समूह है। एल्किल समूह में अगर एग्जाम्पल को हम देखते हैं तो एग्जाम्पल जैसे हमारा होता है CH3 हो जाता है, C2H5 हो जाता है। और इसी प्रकार से इन सभी यौगिकों में अगर हम CH2 जोड़ते रहते हैं तो हमें इसके अगला जो सदस्य होता है एल्किल समूह का वो प्राप्त होता है। तो आप पढ़ेंगे एल्किल समूह। तो एल्किल समूह की जो परिभाषा होती है उसे हम कहते हैं कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाए तो हमें एल्किल समूह प्राप्त होता है। तो ऐसे हमारा जैसे एल्केन में क्या होता है, आपका ये एल्केन है, इसी हाइड्रोजन को हम निष्कासित कर दें तो हमें क्या मिलता है, एल्किल समूह प्राप्त होता है। और एरोमेटिक का मतलब होता है कि वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जो क्या करते हैं बेंजीन की संरचना। बेंजीन का सूत्र जो होता है आपका बेंजीन का जो सूत्र है वो है आपका C6H6। जो बेंजीन, अब इसकी संरचना बना लेते हैं तो हमें इस तरह बनता है आपका, ये बेंजीन की संरचना है आपकी, ये बेंजीन की संरचना है। आप चाहे यहाँ इस तरफ घुमा दीजिए, ओले लगा दीजिए, या आप अगर ओले नहीं लगाते हैं तो बेंजीन में जो होता है वो एकांतर क्रम में एकल बंध और द्विआबंध उपस्थित होता है। जैसे हमने यहाँ डबल आबंध लगाया तो एक को छोड़कर यहाँ पर आपका भी डबल हो जाएगा और यहाँ पर आपका डबल हो जाएगा। तो एकांतर क्रम में क्या होता है, आपका बेंजीन में डबल आबंध होता है और एकल आबंध होता है। तो आप कहने का मतलब है एरोमेटिक जो होता है, जो बेंजीन की संरचना धारण करते हैं उन्हें एरोमेटिक कहा जाता है और इन्हें कई भागों में बांटा गया है। आज हम पढ़ते हैं क्लेजन सिमिट अपक्रिया। तो क्लेजन सिमिट क्या है कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को, क्लेजन सिमिट में क्या होता है आपका कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड को हम क्या करते हैं एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन के साथ अपकृत करते हैं तो हमें क्या मिलता है आपका अल्फा कामा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है। अब बात आती है अल्फा और बीटा की। तो अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा कार्बन। हमने पिछले वीडियो में, एक वीडियो में हमने जिक्र किया है अल्फा के बारे में, आज पुनः हम आपको रिपीट कर देते हैं। अल्फा कार्बन क्या होता है, तो हमने कहा था कि जिस कार्बन परमाणु से या समूह से आपका कोई समूह संयोजित हो, जिस कार्बन से कोई समूह संयोजित हो, जैसे हम इसे ले लेते हैं CHO को, ये आपका एल्डिहाइड समूह है। ये वाला जिस कार्बन यौगिक से या जिस कार्बन परमाणु से संयोजित होगा उस कार्बन परमाणु को हम अल्फा कार्बन कहेंगे। कोई समूह जिस कार्बन से संयोजित होता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन कहते हैं। और इस पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होता है आपका उसे हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो हम इस तरह लिखते हैं। तो जो कार्बन होगा यहाँ उसे हम कहेंगे अल्फा कार्बन और जो हाइड्रोजन होगा उसे हम कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु आपका। तो अब हम इसकी थ्योरी करा लेते हैं, उसके बाद इसका रिएक्शन देखेंगे हम। तो इसकी थ्योरी है कि जब आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा
एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन अब इसमें एक शर्त आ जाती है कि जो एलिफैटिक एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होना चाहिए। कहने का मतलब है मेरा कि जो एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन होंगे उनमें क्या होंगे, आपके अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। हम लिख देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं को तनुछार जैसे आपका हुआ NaOH, तनुछार की उपस्थिति में निम्न ताप पर संघनन अभिक्रिया द्वारा असंतृप्त अल्फा गामा बीटा एल्डिहाइड या कीटोन यौगिक प्राप्त होते हैं। कीटोन यौगिक प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को क्लेजन-श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्लेजन-श्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ये आपकी हो जाती है, इसकी थ्योरी हो जाती है क्लेजन-श्मिट की। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका अभिक्रिया, जो इसका रिएक्शन होता है। तो आप एक बार फिर से पुनः देखिए, जब एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं को तनुछार, जैसे तनुछार में आपका NaOH हो सकता है, KOH हो सकता है या BaOH का होल ट्वाइस हो सकता है, की उपस्थिति में निम्न ताप पर संघनन अभिक्रिया द्वारा असंतृप्त अल्फा गामा बीटा एल्डिहाइड या कीटोन यौगिक प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्लेजन-श्मिट या फिर क्लेजन संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसके बाद हम लिखेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे। इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 मिनट के लिए हम 10 सेकंड के लिए हम अलग हो जाते हैं, यहाँ से बोर्ड से आगे सट जाते हैं। नोट कर लीजिए। आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसे साफ कर देते हैं हम। देखिए इसका रिएक्शन देख लीजिए। कह रहे हैं कि जब एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक C6H5CHO, ये आपका क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसे हम कहते हैं
बेंजल डिहाइड होते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बेंजल डिहाइड। इसको क्या करते हैं हम? एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन। तो पहले हम एल्डिहाइड के साथ कराते हैं, एलिफैटिक एल्डिहाइड। जैसे अभी हमने कहा कि HCHO, ये क्या आपका फॉर्मल्डिहाइड है, लेकिन इसके बाद कोई कार्बन नहीं उपस्थित है। इसका मतलब इसमें क्या है आपका? अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, तो इसे हम ले नहीं सकते। इसका दूसरा सदस्य आ जाते हैं CH3CHO होता है आपका, CH3CHO एस्टरडिहाइड। इसके बाद देखिए कार्बन आपका है, अगर कार्बन उपस्थित है तो ये क्या हो जाएगा आपका? अल्फा कार्बन हो जाएगा। इस पर जो हाइड्रोजन उपस्थित होगा वो क्या हो जाएगा आपका? अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो हम इसे ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? CH3CH को हम ले सकते हैं। अगर हम लेंगे तो इसे देखिए, इसे एक प्रकार से लिख सकते हैं। CH3CHO को हम लिख सकते हैं H2CH बॉन्ड CHO, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे। तो हमारा यहाँ हो जाएगा H2CH CHO, ये आपका है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड ये हो जाता है। अब यहाँ का आपका हो जाएगा H2 और यहाँ से बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीजन परमाणु, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। उपस्थिति किसकी होगी यहाँ पर? जो उपस्थिति होगी वो होगा आपका तनु NaOH, और इसका टेम्परेचर निम्न ताप होगा 0 अंश सेल्सियस। निम्न ताप 0 अंश सेल्सियस। अब यहाँ से H2 और यहाँ का O मिलकर H2O बन जाएंगे। अब हमारा मिलता है यहाँ पर C6H5 और मिलेगा CH डबल बॉन्ड, और यहाँ मिल जाएगा CH और CHO। इसे कहते हैं सिनेमिक एल्डिहाइड। सिनेमिक एल्डिहाइड, सिनेमिक एल्डिहाइड, इसे कहते हैं सिनेमिक एल्डिहाइड बोलते हैं। ये आपका है एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये है आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड। अब आपको एक टॉपिक और जानना जरूरी है। इसमें एक शब्द लिखा है अल्फा कामा बीटा, और उसके पहले आप देखेंगे तो लिखा है आपके असंतृप्त। असंतृप्त का मतलब क्या होता है? तो आप जब देखेंगे हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। एक होता है संतृप्त और एक होता है असंतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल आबंध के द्वारा संयोजित होती हैं, उसे कहते हैं संतृप्त। और असंतृप्त उसे कहते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं क्या करती हैं, या कार्बन परमाणु में कम से कम डबल आबंध या फिर ट्रिपल आबंध उपस्थित हो। आपका क्या हो? डबल आबंध यानी द्विबंध या फिर त्रिबंध बंध उपस्थित हो। तो ये संतृप्त है, ये तृप्त है पूर्ण रूप से, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये क्या है? असंतृप्त, ये तृप्त नहीं है। इसलिए से क्या है आपका? ये किससे जुड़ा होता है? द्विआबंध से। और किससे जुड़ा होता है? त्रिआबंध से। तो आपका इसमें क्या है कि अगर हम देखते हैं यहाँ पर C6H5 और जो यहाँ का कार्बन होता है, ये वाला जो कार्बन आपका है, इसको हम इस तरह लिखते हैं C6H5 और यहाँ का हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल आबंध होता है। और यहाँ से अगर देखें हम यहाँ पर, तो यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन आपका, और इसमें भी ये हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी डबल आबंध होता है। ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, बना लेते हैं आपका क्या? H2O। हम यहाँ कामा लगा कर लिख देते हैं -H2O। इस माइनस का मतलब हुआ निष्कासित होना, माइनस का मतलब हो जाता है निष्कासित होना। अब आपका क्या बचता है यहाँ पर? देखिए C6H5H, जब ये दोनों हट जाते हैं यहाँ से, ऐसे हटा दीजिए इसको, हट जाते हैं यहाँ से आपके, तो देखिए इसका भी दोनों आबंध खाली हो जाता है और इसका भी दोनों आबंध खाली होता है। मतलब इनको आपको तृप्त करना है। ये क्या है आपके? तृप्त करना है। आप क्या करेंगे? इनको जोड़ दीजिए, दोनों जुड़ जाते हैं इस प्रकार से, दोनों जुड़ गए और यहाँ से आपका हो जाता है C6H5 और यहाँ हो जाता है H, और यहाँ आपका ये जुड़ा है H है आपका, सॉरी एक गलती हो गई है इसमें,
हम ये वाला कार्बन लिए हैं, इस तरह होता है, और आगे यहाँ पर जो होता है इस तरीके से होता है। ये कंप्लीटेड ये है आपका, तो यहाँ ये आगे जुड़ा होता है। अब यहाँ का बीच में क्या होता है आपका, इतना हो जाता है। ये गलती हो गई तुमसे जो है, तो यहाँ पर क्या है, आप हमने लगाया था डबल आबंध ऑक्सीजन, ये सॉरी ये गलती है हमारी। यहाँ से CH होता है, CH3 होता है यहाँ पर, और इस कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ा होता है सिंगल बॉन्ड से, और यहाँ वाला कार्बन होता है आपका H से जुड़ा होता है, और ये डबल आबंध से जुड़ा होता है। इस तरीके से आपका ये पूर्ण रूप से, तो ये बनता है, इन दोनों के बीच में डबल हो जाता है, जो कि आप बीच में यहाँ देख रहे हैं, तो इसे कहते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं, अल्फा और बीटा। अब देखिए खास बात आती है आपकी अल्फा और बीटा की। ये आपका CHO हो जाता है क्या, एल्डिहाइड, और ये वाला हो जाता है आपका अल्फा, क्योंकि एल्डिहाइड जो समूह है उसके जस्ट बाद आपका क्या है, पहला कार्बन है, और पहले कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा बोलते हैं, और उस पर उपस्थित हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और यहाँ के जस्ट बाद आपका ये क्या है, दूसरा कार्बन है, और यहाँ पर क्या होगा, बीटा। अब ये आपका क्या हो जाएगा, बीटा, और ये वाला हो जाएगा अल्फा। इस पर उपस्थित जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा आपका, बीटा हाइड्रोजन होगा। ये आपकी एक अभिक्रिया संपन्न होती है। अभी इसी का आपको हम कराएंगे एसीटोन से अभिक्रिया कराएंगे, यानी कीटोन से। तो आपने समझा संतृप्त क्या है, असंतृप्त क्या है, और ये आपकी सिनेमिक एल्डिहाइड कैसे प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं, इसे नोट कर लीजिए, 2 सेकंड नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। नोट होगा, चलते हैं अगले पर। अब देखिए इसमें भी क्या कहा है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो आपका हो जाएगा C6H5 CH डबल बॉन्ड O, इस तरफ की लिख देते हैं प्लस। अब बात आती है कीटोन की। अब कीटोन को आपको पता होगा कि जो पहचान है आपकी यही है कीटोन की, ये होता है। लेकिन जब इसमें क्या होता है, कार्बन की शेष दोनों संयोजकताएं जब 2 एल्किल समूहों से जुड़ जाती हैं तो हमें क्या मिलता है, कीटोन यौगिक प्राप्त होता है। ये हमारा हो जाता है कीटोन। अब इसी एल्किल समूह पर हम जोड़ देते हैं CH3 और जोड़ देते हैं CH3। अब देखिए थोड़ा जरा, CH3 बॉन्ड CO बॉन्ड CH3। अब ये आपका हो जाता है कीटोन समूह। कीटोन समूह के इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन। कीटोन समूह के बाएं दाएं या आगे या पीछे आप कह सकते हैं, दोनों साइड में क्या है आपका एक एक कार्बन है, और ये फर्स्ट कार्बन इधर भी और फर्स्ट कार्बन इधर भी। तो आप कह सकते हैं यहाँ भी अल्फा कार्बन है और यहाँ भी आपका अल्फा कार्बन है, आप ऐसा बोल सकते हैं। जब यहाँ आपका अल्फा कार्बन है तो आपको पता ही अवगत है, पहले से आपको जानते हैं। आप जब जानते हैं कि अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन होता है वो क्या कहलाता है, अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है। इधर भी क्या होगा आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा। यानी आप कह सकते हैं कि जो एसीटोन है उसके दोनों साइड में अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं। चलिए अब क्रिया देख लीजिए। जब अब क्रिया देखते हैं हम तो हमें मिलता है H2, यहाँ से मिल जाएगा H2CH बॉन्ड CO बॉन्ड CH3 साइन ऑफ एरो। यहाँ लिखेंगे हम क्या, तनु NaOH और 0 अंश सेल्सियस। अब यहाँ का H2 और यहाँ का O दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, जल बनाते हैं आपका। अब यहाँ हो जाएगा हमारा कामा H2O। अब यहाँ मिलता है हमको C6H5C और मिलता है H डबल बॉन्ड। अब देखिए यहाँ से दोनों H निकल गया, इस कार्बन के पास डबल आबंध था, अब यहाँ डबल आबंध और इस कार्बन का डबल आबंध दोनों मिलकर बनाते हैं CHCOCH3। आपका इतना हो जाता है। तो आपको मिलता है C6H5CH बॉन्ड COCH3 मिलता है, जिसे हम कहते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं हम, इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड। ये आपका है बेंजल्डिहाइड, ये आपका हो जाता है। और इसे कहते हैं एसीटोन, आपका हो जाता है एसीटोन। और यहाँ इसे कहते हैं बेंजल एसीटोन। क्या बोलेंगे, बेंजल एसीटोन। ये आपका हो जाता है बेंजल एसीटोन।
अब बात आती है बेंजल कब होगा, कब बेंजिल होता है, कब बेंजो होता है, ये भी जरूरी है हमारा। अब देखिए बेंजल की बात आती है तो आपकी जो एरोमेटिक संरचना होती है, आप सभी को ध्यान देना है, जब ये एरोमेटिक संरचना होती है, जब यहाँ से CH3 लगा होता है तब हम इसे कहते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं? टॉलुइन बोलते हैं। जब ये संरचना लगी होती है, इस तरह बनी होती है, टॉलुइन बोलते हैं। जब यहाँ का हाइड्रोजन किसी के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जैसे यहाँ हो जाए क्या आपका CH2 हो जाता है, यहाँ पर आपका जैसे हमने लिखा CH2 और इसको लगा दिया, यहाँ कोई समूह लगा दिया OH, तब इतने को हम कहते हैं बेंजिल। क्या बोलते हैं? इल लगा देते हैं, हो जाता है बेंजिल। जब यही हाइड्रोजन यही का हट जाता है, हो जाता है CH, तब हम इसे बोलते हैं बेंजल। क्या बोलेंगे? इसे बेंजल बोलेंगे। और जब ये भी हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है तो इसे बोलते हैं बेंज या बेंजो। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आपका इतना है, तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर हमारा इतना है C6H5CH, तो इसलिए हम बेंजल कह दिए। और बाकी ये आपका क्या है? एसीटोन ऑलरेडी है, तो आपको मिलता है बेंजल एसीटोन। या इसी का एक नाम और है, आप कह सकते हैं बेंजिलिडीन, बेंजिलिडीन एसीटोन, एसीटोन। अब यहाँ देखते हैं तो ये वाला आपका अल्फा कार्बन और ये वाला आपका बीटा कार्बन, और उधर नहीं, आप यही देख लीजिए, ये आपका दोनों है, यहाँ डबल आबंध लगे हैं। आपको हमने पीछे बताया कि डबल आबंध का मतलब क्या हो जाता है? असंतृप्त। असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन दोनों पाए जाते हैं, तो आपका हो जाता है। ये आपकी एक अपक्रिया कंप्लीट होती है, क्लेजन सिमिट या क्लेजन संघनन अपक्रिया आपका है। एक है आपका बेंजल्डिहाइड और एक है एस्टल्डिहाइड, सब क्रिया कराते हैं तो सिनेमिक अम्ल मिलता है और सिनेमिक एल्डिहाइड मिलता है। बेंजल्डिहाइड और एसीटोन की अपक्रिया कराते हैं तो बेंजल एसीटोन या बेंजलेडीन मिलता है। दो अपक्रियाएं, इसमें एक अपक्रिया और चल सकती है आपकी, यदि हम क्या करें कि जैसे ये बेंजलेडीन है और ये क्या आपका एसीटोन है, अगर इसी को एक एरोमेटिक से अपक्रिया करा दें तो एक अपक्रिया और मिलती है, जो है बना सकते हैं। यहाँ पर आप कर सकते हैं C6H5COCH3 के द्वारा, आप यहाँ अपक्रिया इस तरह भी करा सकते हैं। नोट कीजिए इसे जल्दी से, अगली अपक्रिया पढ़ते हैं जस्ट तुरंत। आप लोगों ने नोट किया इसे। अब हम पढ़ते हैं अगली अपक्रिया, कार्बोनिल यौगिक का अपचयन। कार्बोनिल यौगिक का अपचयन पढ़ते हैं। कार्बोनिल यौगिक में दो चीजें आती हैं आपका। कार्बोनिल यौगिक में क्या होता है आपका? दो चीजें होती हैं, या आप कह सकते हो कार्बोनिल यौगिक जो है वो दो प्रकार का होता है, एक कीटोन और एक एल्डिहाइड यौगिक, दो होता है। तो हम पढ़ेंगे कार्बोनिल यौगिक का अपचयन। कार्बोनिल यौगिक का अपचयन मतलब आप ऐसा भी कह सकते हो कि आप लिख सकते हो कि एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन। तो हम इसमें पढ़ेंगे, जो क्रिया पूछी जाती है लगभग उसी के बारे में जिक्र किया जाएगा, जो है आपका। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन हम पढ़ते हैं। जैसे जब सेकंड पेपर में, तो पेपर होता है आपका, सेकंड पेपर में कहीं भी अगर अपचयन की बात करता है, सेकंड पेपर में अगर आपका अपचयन की बात करता है तो आपको ध्यान देना है कि हाइड्रोजन से ही लगभग अपक्रिया चलती है। हाइड्रोजन से ही क्या करना है आपको? संयोजन कराना है अपचयन में। फर्स्ट पेपर में तो ऑक्सीकरण संख्या के ऊपर निर्भर करता है कि हाइड्रोजन का संयोजन, ऑक्सीजन का निष्कासन, इस पर चलता है। लेकिन आपको सेकंड पेपर में अपचयन में जो होता है हाइड्रोजन का लगभग संयोजन चलता है। तो इसमें हम पहली अपक्रिया पढ़ेंगे, इसमें हम पहली अपक्रिया आपको पढ़ेंगे क्लीमेंसन अपक्रिया।
क्लीमेंसन क्लीमेंसन क्रिया। थोड़ा इसके बारे में जिक्र कर देते हैं। क्लीमेंसन क्रिया में इसमें क्या होता है कि जब कार्बोनिल यौगिकों को जिंक अमलगम तथा HCl के द्वारा HCl के द्वारा अपचयन कराया जाता है तो हमें एल्केन प्राप्त होता है। क्या मिलता है हमको? एल्केन प्राप्त होता है। अब एल्केन आप जानते हैं कि एल्केन क्या है? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु क्या होते हैं? सिंगल आबंध के द्वारा संयोजित होते हैं, उन्हें एल्केन कहते हैं। जैसे C, इनमें कार्बन परमाणु में क्या होता है? सिंगल आबंध उपस्थित होता है। अमलगम की बात आती है। अमलगम क्या है? वह मिश्रण, धातुओं का वह मिश्रण जिसमें एक धातु आपकी Hg हो। एक धातु आपकी क्या होती है? Hg होती है। उसे हम क्या कहते हैं? धातु अमलगम कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका Hg मिला है, ये अमलगम है, लेकिन किसका अमलगम है? Zn का, तो हम कहेंगे जिंक अमलगम। इसी प्रकार से जैसे लिखते हो NaHg, तो क्या होता है? सोडियम अमलगम होता है आपका। तो हम चलते हैं अब क्रिया पर, देखते हैं। वह अपक्रिया जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन, इसी पर हम कार्बोनिल समूह भी कह सकते हैं, कार्बोनिल यौगिक भी कह सकते हैं। तो वह क्रिया जिसमें एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम, इसे संकेत में लिखेंगे ZnHg, जिंक अमलगम तथा सांद्र HCl के साथ गर्म करते हैं तो एल्केन प्राप्त होता है। एल्केन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को क्लीमेंसन अपक्रिया कहते हैं। इसे हम क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया भी कह सकते हैं। तो इस अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लीमेंसन अपक्रिया कहते हैं। इसे क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है यहाँ पर। तो हमने क्या कहा आपसे कि एल्डिहाइड या कीटोन को जिंक अमलगम की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एल्केन मिलता है। अब बात आती है किसका अपचयन होता है। तो यहाँ पर जो आपका कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O होता है, इसका अपचयन जो है आपका CH2 में हो जाता है। यानी कह सकते हो आप कि कार्बोनिल समूह का अपचयन एल्केन में हो जाता है। आप ऐसा कह सकते हैं। कार्बोनिल समूह का अपचयन किस में हो जाता है? एल्केन में। तो ये जो दोनों आप ऑक्सीजन देख रहे हैं, दो आबंध से जुड़ा है आपका ऑक्सीजन, ये दोनों आबंध क्या होता है? 2 हाइड्रोजन के द्वारा संतृप्त हो जाते हैं। ये ऑक्सीजन क्या करता है? 9 2 11 होना, 11 हो जाता है, यहाँ से हट जाता है आपका। तो ये आपका हो जाता है कार्बोनिल समूह एल्केन में क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। अब इसका हम रिएक्शन देखते हैं। तो जो रिएक्शन होगा इसका आपका
तो एल्डिहाइड की जिक्र आप जानते हैं कि कार्बोनिल समूह में एक हाइड्रोजन, कार्बोनिल समूह का जो शेष दोनों संयुक्ताएं होती हैं एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह से जुड़ा हो तो एल्डिहाइड होता है। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर अब क्रिया में CH3CH डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, प्लस आपका अब क्या होगा, अपचयन होगा किसके द्वारा, जिंक अमलगम के द्वारा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर अपचयन करते हैं, तो हाइड्रोजन का यहाँ 4 अणु ले लेते हैं, हाइड्रोजन का 4 अणु ले लेते हैं, इसे हम कहते हैं एस्टल्डिहाइड, इसे कहते हैं हम एस्टल्डिहाइड, इसका नाम है। और साइनाफेरो आप तीर लगा लीजिए, तीर का निशान, और यहाँ हो जाता है हमारा ZnHg और आपको मिलेगा प्लस Hc के द्वारा। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन H2O बनाता है, आपका जल बना लेगा, और बचता है शेष 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ हो जाता है आपका CH3CH। अब देखिए दोनों हाइड्रोजन यहाँ हटेंगे, दोनों बांड टूटेंगे यहाँ के, जब दोनों बांड टूटेंगे यहाँ से तो एक पर हाइड्रोजन, इस पर भी हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरीके से। अब ये H और ये H, ये तीनों H मिलकर हो जाते हैं CH3, तो यहाँ हो जाता है हमारा CH3 हो जाता है। अब अगर हम देखें तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं H-N, इसको हम लिखते हैं H, इसका नाम है एथेन। अब चलते हैं हम कीटोन के पास। अब हमारा होता है CH3COCH3, इसको इस तरह लिखिए, संरचना में थोड़ा लिख लीजिए, CH3CH3 C डबल बॉन्ड प्लस। अब यहाँ भी क्या होगा, आपका 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन 9 2 11 होने में आपका चला जाएगा, तो हो जाएगा H2O। अब बचा 2 हाइड्रोजन, तो क्या होगा, समीप आने में, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर CH3CH3CH2। अब अगर देखें तो इसका कितना है, 1 2 3 कार्बन है, और 3 के लिए लिखते हैं हम N प्रोपेन, तो आपको मिल जाता है प्रोपेन, और यहाँ पर हमारा जो होगा वो ZnHg और क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। तो ये है हमारी क्लीमेंसन अपक्रिया, या आप कह सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन का अपचयन में क्लीमेंसन अपक्रिया, इसी को हम कहते हैं क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया। आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम अगली अपक्रिया का जिक्र करते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट किया आप लोग इसे। अब हम पढ़ेंगे इसी में एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन में दूसरी अपक्रिया पढ़ते हैं, हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन का हाइड्रोजनीकरण करने पर ये अपचयन की दूसरी अपक्रिया है। ये हाइड्रोजनीकरण करने पर एल्डिहाइड प्राथमिक एल्कोहल तथा कीटोन द्वितीयक एल्कोहल में अपचयित हो जाता है, अपचयित हो जाता है।
इसका रिएक्शन देख लिया जाए। जैसे आपका एल्डिहाइड है HCHO, इसे हम कहते हैं मेथेन। फॉर्मल्डिहाइड भी इसका नाम है। फॉर्मल्डिहाइड जो इसका साधारण नाम है और मेथेनॉल इसका विदेशी नाम हो जाता है। इसका हम क्या करते हैं, अपचयन करते हैं। हमने 2 हाइड्रोजन ले लिया, साइन ऑफ ए, अपचयन, पदार्थ की उपस्थिति में। अब यहाँ क्या होता है, ये इसमें संयोजित हो जाता है। यहाँ पर ये क्या होगा, संयोजित हो जाएगा। अब इस C के पास यहाँ एक H है और यहाँ है, और 2 ये मिल जाता है, यहाँ हो जाता है इसका CH3OH, जिसे हम कहते हैं मेथेनॉल। तो आपका मेथेनॉल जो है अपचयित होकर क्या बनाता है, मेथेनॉल। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो हमें मिलता है CH3CHO प्लस 2H, साइन ऑफ। ये भी क्या होगा, आपका अपचयित हो जाएगा। 2H यहाँ संयोजित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। इसे हम कहते हैं एथेनॉल, जिसे हम कहते हैं, इसका एक नाम और है एथिल एल्कोहल, साधारण नाम है, और इसे आप लोग सभी लोग जानते होंगे एथिल एल्कोहल को। अब बात आती है कीटोन की। तो कीटोन का जो समूह सूत्र होता है CH3CH3C डबल बॉन्ड O, ये कीटोन का जो सदस्य पहला, इसे कहते हैं हम लोग एसीटोन बोलते हैं। कीटोन का ये सदस्य पहला एसीटोन, इसका भी क्या होगा, आपका अपचयन होगा, साइन ऑफ ए। अब क्या होगा, ये यहाँ पर एक H यहाँ जुड़ जाएगा और एक H इसके पास आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो ये हो जाता है हमारा CH3 बॉन्ड CH3C, ये हो जाएगा H और ये हो जाएगा OH, ये आपका हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या ऐसे बोल सकते हैं हम प्रोपेनॉल। क्या बोलेंगे, प्रोपेनॉल 2। प्रोपेनॉल 2 इसलिए लगा क्योंकि 1 2 3 दूसरे कार्बन से OH जुड़ा है, इसलिए 2 लगा। तो ये आपका है हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। और आज हमने पढ़ा एल्डिहाइड तथा कीटोन का अपचयन, और इसके पहले एक अपक्रिया हमने पढ़ी है जो है, तो आज 3 अपक्रिया हुई हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का देखें। और इस समय 11 और 12 के 2-3 महीने और बचे हैं पेपर को, और अधिक से अधिक बच्चे इसे तैयार कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।